वसीम साहब, क्या आप आशिक के बारे में सोच रहे हैं? हाँ रुखसाना, बेटी जब अपने घर चली जाती है, माँ बाप को उसका घर बसने की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन घर में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। जनाब, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाएं, सुबह कर लेंगे बात आशी से। यार आशी, मेरी कोई भी शर्ट प्रेस नहीं की। तुम समझते क्या हो? मैं नौकरानी हूँ यहाँ पर तुम्हारी? यार मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने कहा क्या? बिहेव तो तुम ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं नौकरानी हूँ यहाँ पर। अरे आशी, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मेरी कोई भी शर्ट प्रेस नहीं। मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की जो तुम बात का पतंगर बना लेती। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ कि तुम जो काम कहो वो फट से हो जाए। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ और सुकून से जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ सुकून से ऑफिस, घर का सुकून खराब करके। अरे कब से बताऊँ कि मैं सुकून से ऑफिस जाना चाहता हूँ? समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? खामोश नहीं रह सकती तुम? ये कैसे आया तुम मुझ पर? मारोगे मुझे तुम? मारोगे? मैं कहता हूँ कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। तुम लोगों को एक शुगर दिखाऊं? कैसा शुगर? वो बच्चा मम्मी। नहीं मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा क्या हुआ है? नहीं, मैं अभी आ रही हूँ बस। बेटा हुआ क्या है? कम से कम हमें कुछ बताओ तो सही ना, बात क्या है? बस बहुत हुआ मम्मी, अभी 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। क्या हुआ? बेटा तुम अपना सामान लो और चुपचाप घर चली आओ, तुम्हें वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओगे जरा? ये फोन मुझे दो। हाँ बेटा, क्या हुआ? नदीम ने हाथ उठाया पापा मुझ पर। मतलब मारा? नहीं, लेकिन हाथ उठाया है। इसका मतलब मारा नहीं? नहीं, लेकिन शाम को तो आकर मार सकता वो मुझे। वो गुस्से में था? जी पापा, बहुत। बेटा तुम तो गुस्से में नहीं थी ना? नहीं, मैंने भी गुस्से में नदीम को बहुत सुनाई है। हाँ तो बेटा आ जाओ, तुम्हारी तलाक करवा देते हैं नदीम। लेकिन इस बात की गारंटी है कि दोबारा जिससे शादी होगी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेगा और ना तुम ही गुस्से में आओगी। बेटा मुझे पता है इस बात की गारंटी नहीं है तुम्हारे पास। पापा उस घर को वैसे ही अपना मानो जैसे तुम इस घर को अपना समझती थी और हमें अपना मानती थी, ठीक है? बेटा नदीम जब शाम को घर वापस आए उसे प्यार से बात करना जैसे हमसे करती थी लड़ने के बाद। क्या हुआ? उसने फोन काट दिया। ऐसे कौन बोलता है अपनी बेटी को? अरे आज हम जिंदा हैं तो लड़के आ जाएगी, कल को हम जिंदा नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएगी वो? मैं आपकी बात को समझ गई कि आशी को कभी भी हमारा इंतजार ना रहे।
आज आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? एक्चुअली ऑफिस में काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए। पानी लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं, कोई बात नहीं। वो सॉरी, सुबह में कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था। सॉरी, मैं भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम दिन भर इतना काम करती हो, तो लेकिन आप भी तो सारा दिन काम करते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती होंगी। आशी, मैं तुम्हें अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कहाँ शिकायत का मौका देते हैं मुझे? वो तो मैं ही ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। नहीं ना करना चाहिए मुझे। चलो, इसी बहाने पता तो चला कि गलती किस तरफ से होती है। वैसे मार अभी खाओगे या खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद ही खा लूँगा। वैसे बगैर प्रेस की शर्ट अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। बेटा, कैसी हो? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। दामाद जी आ गए क्या? जी मम्मी। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। जी अभी अभी वो ऑफिस से आए हैं। मैं खाना देने के बाद बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या हुआ है? दामाद जी को खाना देने के बाद बात करेगी। देखा, अगर जरा से भी गुस्से में पानी ना डाला जाए तो घर बर्बाद होने में देर नहीं लगती। वैसे भी इंसान को मियाँ बीवी के मामले में पड़ना नहीं चाहिए। जहां आप मियाँ बीवी के मामले में पड़े नहीं और झगड़े फसाद शुरू। जिंदगी में एडजस्ट करना कितना जरूरी होता है, घर में भी और घर के बाहर भी। आपकी तो वही पुरानी बातें हैं ना। मेरी यही पुरानी बातों की वजह से आज हम साथ हैं।